बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू ग्रामर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आज की वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आज के उन्वान के हवाले से तमाम बातें आपकी समझ में अच्छी तरह आ जाएँ। आज उर्दू ग्रामर में हमने जिस उन्वान का इंतखाब किया है वो आपको नज़र आ रहा है कि अरकान तशबीह अशआर की सूरत है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि शेर में तशबीह के अरकान कहाँ कहाँ पर और कैसे कैसे पाए जाते हैं और अमली तौर पर हम इनका मुज़ाहिरा करेंगे। आपको नज़र आएगा, आप समझ जाएंगे कि अरकान तशबीह से मुराद क्या है और किसी भी शेर में हम इन अरकान को किस तरह पहचान सकते हैं। तो आइए पहले अरकान तशबीह का जिक्र करते हैं। अरकान तशबीह असल में 5 है। नंबर 1 है मुशब्बा, दूसरा रुकन है मुशब्बह बिही, हरफैन तशबीह दोनों को कहती है और इसके के साथ साथ तीसरा रुकन है वजह तशबीह। नंबर 4 है आदात तशबीह, इनको हुरूफ तशबीह भी कहते हैं। और नंबर 5 है गरज़ तशबीह। आपने देख लिया, पहले है मुशब्बा और दूसरा है मुशब्बह बिही, इन दोनों को कहते हैं हरफैन तशबीह। तीसरा है वजह तशबीह, चौथा रुकन है आदात तशबीह और इनको हुरूफ तशबीह भी कहते हैं और 5वां रुकन है गरज़ तशबीह। आइए इनकी तारीफ जानते हैं और शेर में देखते हैं कि ये अरकान शेर में कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। पहले हम मुशब्बा और मुशब्बह बिही जिनको तरफ़ैन तशबीह कहते हैं। तरफ़ैन तशबीह 2 चीज़ें हैं, एक है मुशब्बा यानी वो जिसको तशबीह दी जाए, दूसरे मुशब्बह बिही जिससे किसी चीज़ को तशबीह दी जाए और मुशब्बा से कुछ सिफत में ज़्यादा जिसकी वजह से तशबीह दी जाए। ये ज़्यादती खा अज़रुल हकीकत यानी हकीकत के लिहाज से हो, खा अज़रुल दा यानी दावे के लिहाज से हो। यानी इसका मतलब ये है कि मुशब्बा और मुशब्बह बिही को तरफ़ैन तशबीह इसलिए कहते हैं कि इनका आपस में इस तरह ताल्लुक़ होता है कि मुशब्बा का मतलब है किसी चीज़ को तशबीह देना और मुशब्बह बिही का मतलब है किसी चीज़ से तशबीह देना। लिहाजा इसी बुनियाद पर इन दोनों को तरफ़ैन तशबीह कहते हैं। अगर ऐसा ना हो और वो सिफत दोनों में बराबर हो, यानी यहाँ इसका मतलब ये है कि दोनों में अगर कोई सिफत बराबर हो मुशब्बा और मुशब्बह बिही में, तो तशबीह सही नहीं होगी या न होगी, यानी फिर इसे हम तशबीह नहीं कह सकते। वजह क्या है? वजह ये है कि तशबीह में एक की ज़्यादती और एक के नुकसान का कसद होता है, यानी एक बहुत ज़्यादा होता है खसूसियत में और दूसरा उससे कम। जहाँ दोनों की मसावत का कसद हो यानी दोनों बराबर हो तो उसको तशाबुह कहते हैं, यानी दोनों एक दूसरे से मुशाबे है बक़ौल सौदा। आप समझ गए होंगे इंशाअल्लाह कि एक तशबीह और तशाबुह में क्या फ़र्क है। तशबीह में एक की ज़्यादती और दूसरे की कमी या नुकसान का कसद होता है, जबकि तशाबुह में दोनों को बराबर करार दिया जाता है। सौदा का एक शेर है कि अनवरी सादी वफ़ा काली मद्दाह तेरा, अनवरी सादी वफ़ा काली मद्दाह तेरा, रुतबे शेर फ़ख्र में है बहम छालो। यहाँ आप देखिए इस शेर में मज़कूरा चारों शुआरा यानी अनवरी सादी खाकारी और जो मद्दाह है यहाँ पर, इन चारों शुआरा को एक दूसरे से तशबीह नहीं दी गई बल्कि इनको बाही बराबर करार दिया गया है कि ये चारों एक जैसे है, बराबर है। इसलिए ये तशाबुह की मिसाल है, ये तशबीह की मिसाल नहीं है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि तशाबुह किसे कहते हैं। अब जो दूसरा रुकन है वो है वजह तशबीह या वजह मुशाबिहत या इसकी वजह शिबा भी कहते हैं। हमने मुशब्बा और मुशब्बह बिही को एक ही रुकन ले लिया क्योंकि इनको तरफ़ैन तशबीह कहते हैं। दूसरा रुकन हम यहाँ पर आगे है कि वो क्या है, वजह तशबीह है। अगर आप मुशब्बा मुशब्बह बिही को अलग अलग करते हैं तो फिर वजह तशबीह ये इसका तीसरा रुकन बन जाता है। इससे मुराद क्या है? वो बात जिसमें मुशब्बा और मुशब्बह बिही एक दूसरे के शरीक हो, यानी मुशब्बा और मुशब्बह बिही जिस खसूसियत में या जिस बात में एक दूसरे की शरीक है, या वो बात जिसमें तशबीह दी गई हो, यानी दोनों किस बात में शरीक हो जिसमें तशबीह दी गई हो, तो वो वजह शिबा कहलाती है। वजह शिबा भी, तशबीह भी और मुशाबिहत वगैरह भी, यानी जो अवसाफ मुशब्बा और मुशब्बह बिही में
मुश्तरक हो उन्हें वजह शिबा कहते हैं, वजह तशबीह वजह मुशाबिहा कहते हैं, जो मुशब्बह और मुशब्बिह में मुश्तरक खसूसियात हो। मसलन यहाँ एक शेर लिखा गया है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। हो गया मानिंदे आबी अर्जा मुसलमान कालहू, हो गया मानिंदे आबी अर्जा मुसलमान कालहू, मुश्तरक है क्योंकि तेरा दिल नहीं नाना। इस शेर में वजह शिबा क्या है? अरजानी, यानी लहू अरजा हो गया है, तो इसीलिए यहाँ पर अरजानी ये वजह शिबा है, वजह तशबीह है, ये वजह मुशाबिह है। जो तीसरा रुकन है, अगर आप उसी हिसाब से ले लें तो फिर ये चौथा है, वो है आदादी तशबीह या हुरूफ तशबीह। आदादी तशबीह को हुरूफ तशबीह भी कहते हैं, यानी आदादी तशबीह हुरूफ तशबीह एक है। अगर आप आदादी तशबीह लिखे तो भी ठीक है, हुरूफ तशबीह लिखे तो भी ठीक है। तारीफ जानते हैं कि वो कलमात है जो एक लफ्ज को दूसरे लफ्ज के मुशाबिह करने का वासिता हो, यानी ये एक जरिया होता है जो एक लफ्ज को दूसरे लफ्ज की तरह करार देता है। मसलन ये बहुत सारे हुरूफ तशबीह है या आदादी तशबीह है जो आप मुलाहिजा कर सकते हैं। साफ, से, सी, जैसा, जैसे, जैसी, मानिंद, गोया, मिस्ल, आसा, सूरत, विश। ये बाज़ औक़ात सूरत के मानी में इस्तेमाल होता है, जैसे परिविशम कहते हैं, महविशम कहते हैं, परियों की तरह या छान की तरह। मुशाबे के हुरूफ है के मिस्ल, रंग, झूठ वगैरह, ये वो हुरूफ है जिनको हम बतौर तशबीह इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एक चीज़ को दूसरी चीज़ की तरह करार देने के लिए जो वासिता है वो यही है। मिसाल यहाँ मुलाहिजा कर सकते हैं, जब खुर्शीद कैसे होती है, जलवे खुर्शीद कैसे होते हैं, न बिना ईदी से होती है। इस शेर में यहाँ पर जो हर्फ तशबीह है वो है से हर्फ तशबीह इस्तेमाल हुआ है, जिसने एक चीज को दूसरी चीज की मानी करार देने के लिए एक वासिता बनाया हुआ है। चौथा रुकन है, या अगर उसी हिसाब से जिस तरह मैंने आपसे कहा, अगर आप मुशब्बह मुशब्बिह को अलग करते हैं तो ये पांचवा रुकन बन जाता है, वो है गरज तशबीह। गरज की मानी क्या है? मकसद। तो इसकी तारीफ हम यूँ कर सकते हैं कि तशबीह के बयान में गरज तशबीह को ख़ास अहमियत हासिल है, यानी ये बहुत ज़्यादा अहम है। तशबीह में गरज तशबीह वो ख़ास मकसद है। आप देखिए मकसद जिसके लिए मुशब्बह को मुशब्बह बिही से तशबीह दी जाती है, यानी मुशब्बह को मुशब्बह बिही से तशबीह देने के लिए जिस मकसद को इस्तेमाल किया जाता है उसे गरज तशबीह कहते हैं। ये मकसद अमूमन ये होता है कि मुशब्बह का हुस्न हो का मतलब है ये उसकी खूबी या फान वाज़ेह हो या इसका वजूद मुमकिन हो जाए और मुशब्बह का हाल सुनने वाले के जहन नशीन हो जाए, यानी सुनने वाले के जहन में मुशब्बह का हाल आ जाए, तो इसी मकसद के लिए गरज तशबीह इस्तेमाल करते हैं। मसलन ये एक शेर है, रखता है पुरहुरूर को जो नेज़ सर बुलंद, रखता है पुरहुरूर को जो नेज़ सर बुलंद, जो जाद व खाकसार को दे है ज़मीं पे डाल। इस शेर के पहले मिसरे में पुरहुरूर को नेज़ा से और दूसरे मिसरे में खाकसार को जादे से तशबीह देकर गुरूर और खाकसारी की बुलंदी और पस्ती दोनों के फर्क को वाज़ेह करना मकसूद है। और ये इसमें गरज तशबीह है कि यहाँ पर क्या करें कि पहले शेर में वो क्या करते हैं, गुरूर को नेज़ा से और दूसरे मिसरे में क्या करता है, खाकसार को जादे से तशबीह दी जाती है यहाँ पर। और गरज ये है कि गुरूर और खाकसारी की बुलंदी और पस्ती दोनों के फर्क को क्या करें, वाज़ेह करें कि दोनों में क्या फर्क है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि गरज तशबीह से मुराद क्या है। और ये चंद अशार हम बतौर एक मिसाल पेश करते हैं और उनमें ये तमाम अरकान जो अभी इनका जिक्र हुआ है ये ढूंढ कर निकाल लाते हैं कि एक शेर में हम किस तरह इन अरकान को तलाश करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक शेर है, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। अच्छा तरीका ये है कि आप इसकी क्या करें, नसर करें कि अपनी जिंदगी हवा बुलबुलों की तरह है और ये जो नुमाइश है ये शराब की तरह है, फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन चूंकि ये वीडियो लंबी हो सकती है इसलिए मैं डायरेक्ट फौरन इसमें जो ये अरकान मौजूद है वो ढूंढ कर आपके सामने यहाँ पर बयान करता हूँ। तो इस शेर में जो हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, इसमें मुशब्बा क्या है, हस्ती। अब देखिए हस्ती, मुशब्बह भी क्या है, हबाब है, बुलबुलें।
حرف تشبیہ کیا ہے؟ سی یا کیسی، اس میں یہ بطور حرف تشبیہ استعمال ہوا ہے۔ وجہ شبہ کس وجہ سے؟ ناپائیداری، یعنی اس میں کیا ہے؟ ناپائیداری ہے۔ اور غرض اس میں کیا ہے؟ غرض تشبیہ کیا ہے؟ زندگی کی بے ثباتی اور ناپائیداری کو واضح کرنا، اس میں یہاں پر غرض تشبیہ ہے۔ دوسرا شعر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، نازو کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے۔ تو اس میں ہم دیکھیں کہ مشبہ کیا ہے؟ محبوب کے ہونٹ ہے، یعنی اس کے لب سے مراد کیا ہے؟ محبوب کے ہونٹ یا لب ہے۔ مشبہ بھی کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے یہاں پر؟ گلاب کی پنکھڑی سے، پنکھڑی کہتے ہیں پتی کو، یعنی گلاب کی پتیوں سے یہاں تشبیہ دی گئی، اس لیے مشبہ بھی یہاں پر گلاب کی پنکھڑی ہے۔ اور کس حرف کو یہاں پر طور تشبیہ استعمال کیا گیا ہے؟ وہ ہے سی یا کیسی۔ کس وجہ سے تشبیہ دی گئی ہے؟ وجہ اس شبہ وجہ تشبیہ اس میں کیا ہے؟ وہ نزاکت ہے، کیونکہ یہ پھول کی پتی میں بھی نزاکت موجود ہے اور یہ محبوب کے ہونٹوں میں بھی یہ ایسی خصوصیت ہے جو دونوں میں مشترک ہے، اور اس کو وجہ شبہ وجہ مشابہت کہتے ہیں۔ یہاں پھر آتے ہیں غرض تشبیہ، یعنی آخر نقطہ اس میں کیا ہے؟ یہ غرض تشبیہ ہے، یعنی کیوں تشبیہ دی گئی ہے؟ تو محبوب کے ہونٹوں کی نزاکت کی وضاحت کرنا یہاں مقصود ہے، اسی لیے یہاں کیا ہے؟ اس میں غرض تشبیہ یہ ہے۔ آپ مزید مثالیں بھی ہم ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک شعر ہے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر جائیں۔ تو اس میں مشبہ کیا ہے؟ زندگی ہے، کیونکہ اس کو تشبیہ دی گئی ہے۔ مشبہ بھی طوفان ہے، کیونکہ طوفان سے یہاں پر زندگی کو تشبیہ دی گئی ہے۔ حرف تشبیہ اس میں یا استعمال ہوا ہے۔ وجہ تشبیہ یہ ہے کہ زندگی کے مسائل و آلام کا طوفان، تو یہ اس میں وجہ ہے۔ اور غرض تشبیہ کیا ہے؟ غرض تشبیہ یہ ہے کہ زندگی کے مسائل و آلام کا تذکرہ کرنا یا ذکر کرنا۔ اسی طرح ایک اور مثال آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان مانند خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان مانند خورشید جیتی ہے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ تو اس شعر میں مشبہ کیا ہے؟ اس میں ہے اہل ایمان، یعنی ایمان والے لوگ، مومن۔ اور مشبہ بھی اس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے؟ خورشید سے، یعنی سورج سے تشبیہ دی گئی ہے کہ اہل ایمان سورج کی طرح ہے۔ سورج کیا کرتا ہے؟ حرف تشبیہ اس نے بطور کیا ہے؟ حرف تشبیہ مانند، بطور تشبیہ یہاں پر استعمال، حرف تشبیہ استعمال ہوا ہے۔ وجہ تشبیہ کس وجہ سے تشبیہ دی گئی ہے؟ عروج و زوال کی وجہ سے، جس طرح سورج ڈوبتا ہے پھر نکلتا ہے، اسی طرح مومن وہ کبھی عروج میں ہوتا ہے کبھی زوال میں۔ غرض تشبیہ یعنی کس غرض کے لیے؟ یہاں مومن کی متحرک اور انقلابی شخصیت کو پیش کرنا مقصود ہے، یہ اس میں غرض تشبیہ ہے۔ ایک اور مثال آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ تو یہاں پر جو مشبہ ہے وہ ہے آنکھوں، کیونکہ آنکھوں کو تشبیہ دی گئی ہے۔ آنکھوں کو کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے؟ تو وہ ہے مشبہ بھی یا شراب ہے، شراب سے تشبیہ دی گئی ہے آنکھوں کو۔ اور حرف تشبیہ جو استعمال ہوئے وہ ہے سی یا کیسی ہے، اور کس وجہ سے ہے؟ تو وجہ تشبیہ اس میں مستی ہے، خمار ہے۔ اور غرض اس کا کیا ہے؟ غرض تشبیہ یعنی مقصد کیا ہے؟ وہ ہے خمار، یعنی محبوب کی آنکھوں کی مستی اور خمار کی وضاحت کرنا۔ اسی طرح ایک آخری مثال بھی ہم ملاحظہ کر سکتے ہیں، ہائے کیا فرد طرف میں جھومتا ہے ابر، ہائے کیا فرد طرف میں جھومتا ہے ابر، فیل زنجیر کی صورت اڑا جاتا ہے ابر۔ تو اس میں مشبہ کیا ہے؟ ابر ہے، ابر کہتے ہیں بادل کو۔ تو بادل کو یہاں پر تشبیہ دی گئی ہے، کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے؟ وہ مشبہ بھی ہے، وہ ہے فیل زنجیر، یعنی ہاتھی، وہ ہاتھی جس کو زنجیر نہیں پڑی ہوئی ہوتی، یعنی زنجیر سے اسے نہیں باندھا جاتا۔ حرف تشبیہ کیا ہے اس میں؟ وہ ہے صورت۔ تو صورت کا لفظ بطور حرف یہاں استعمال ہوا ہے، اور کس وجہ سے وجہ تشبیہ میں کیا ہے؟ وہ ہے مستی میں جھومنا۔ اور کس غرض کے لیے یہاں تشبیہ دی گئی ہے؟ تو وہ غرض ہے کہ مستی کی کیفیت کو واضح کرنا ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ تشبیہ کے ارکان سے مراد کیا ہے، اور اشعار میں ہم ان ارکان کو کس طرح پہچان سکتے ہیں، یا ان ارکان کو کس طرح کسی شعر میں ہم نکال سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آج آپ نے اس حوالے سے کافی کچھ سیکھا ہوگا۔ آئندہ کسی نئی عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔